आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न विभागों में या फिर विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं कि ये परमानेंट पोस्ट है और इसके अंदर आपको 57,700 रुपये जो है वो शुरुआत के अंदर वेतन प्रदान किया जाएगा और 2 साल बाद में आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसमें अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है वो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन बताई गई है। ये विज्ञापन जो है वो 6 नवंबर 2024 को प्रकाशित हुआ है। इसका मतलब आप 27 नवंबर 2024 तक किसी भी विषय के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विषय या डिपार्टमेंट के लिए कितने कितने रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टोटल 6 विषय हैं। वाणिज्य इसमें 3 पोस्ट है, अर्थशास्त्र इसमें 1 पोस्ट है, अंग्रेजी इसमें 1 पोस्ट है, भूगोल इसमें 2 पोस्ट है, हिंदी इसमें 1 पोस्ट है और राजनीति विज्ञान इसमें 1 पोस्ट है। और किस विषय में कितने पद किस कैटेगरी के लिए आरक्षित किए गए वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि ये जो विज्ञापन है ये शहीद भगत सिंह सांदे महाविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें किसी भी विषय के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो आप देखिए। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता की शर्तें, तो आपके पास में या तो एक के अंदर जो पात्रता की शर्तें बताई गई हैं वो होनी चाहिए या फिर पॉइंट नंबर बी के अंदर जो शर्तें बताई गई हैं वो होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट एक के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, पहली बात कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में किसी भी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से आपके पास में पीजी की यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है आप वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। और अगर आप वो क्वालिफाइड नहीं हैं तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है स्लेट या फिर सेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी महाविद्यालय के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को नेट स्लेट और सेट से छूट प्रदान की है जिन्होंने अपनी एमफिल या पीएचडी की डिग्री यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अनुसार जो है वो प्राप्त की है। इसके साथ साथ में महाविद्यालय ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या फिर आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है तो आपको नेट सेट और स्लेट से जो है वो तभी छूट प्रदान की जाएगी या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के तभी योग्य होंगे जब आप ये जो 5 बिंदु दिए गए हैं इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो 5 बिंदु क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1 इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी को पीएचडी की डिग्री नियमित रूप से प्रदान की गई है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया है? पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है? अभ्यर्थी की खुली पीएचडी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है? अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड किए हैं जिनमें से कम 1 शोध पत्र रेफरल जर्नल्स या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर प्रकाशित कराया गया है। और पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा है? अभ्यर्थी ने यूजीसी या सीएसआईआर या आईसीएसआर द्वारा प्रायोजित या वित्तपोषित या समर्थित सम्मेलनों या सेमिनारों में अपने पीएचडी कार्य के आधार पर कम से कम 2 पेपरों का वाचन किया है। तो ये 5 बिंदुओं का सत्यापित एक प्रमाण पत्र जो है वो आप अपनी
वो आप अपनी यूनिवर्सिटी यानी जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, ठीक है, यानी कुल सचिव या फिर डीन यानी संकाय अध्यक्ष, उसके द्वारा सत्यापित किया हुआ जो प्रमाण पत्र है अगर आप वो प्रस्तुत करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की जा सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ महाविद्यालय ने ये भी कहा है कि जिन विषयों में यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम आयोजित नहीं कराई जाती है या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट जो है वो आयोजित नहीं कराई जाती है, ऐसे विषयों में आप मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके बाद में देखिए जो पॉइंट नंबर बी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है, इसमें क्या कहा है कि अभ्यर्थी ने अपनी पीएचडी की डिग्री वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी विदेशी विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से अगर प्राप्त की है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं और आपको नेट, सेट और स्लेट से जो है वो छूट प्रदान की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद में ये जनरल नोट है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ऐसे पीएचडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है उनको मास्टर डिग्री में 5% की मैक्सिमम मार्क्स में छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर उनके पीजी के अंदर 50% मार्क्स हैं तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको भी मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर मास्टर डिग्री में आपके 50% मार्क्स हैं और आप आरक्षित कैटेगरी में आते हैं और आपके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 5% की छूट मैक्सिमम मार्क्स के अंदर प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको बता दूं कि महाविद्यालय की जो सिलेक्शन कमेटी होगी या जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेगी और फिर इंटरव्यू के बेस के आधार पर जो है वो इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप महाविद्यालय के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं उस स्थिति में आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है हार्ड कॉपी है प्लस उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो वो, और आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है तो वैलिड परफॉर्मा के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है उसकी रसीद, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो आपको आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में लगा करके और उसका सेट इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के जाना है। और इसके साथ साथ में आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी सारे लेकर के जाने हैं। अब बात करें इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एप्लीकेशन फीस बताई गई है वो देखिए, इसमें 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, उनको आवेदन शुल्क के अंदर महाविद्यालय द्वारा छूट प्रदान की गई है। ये आप देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो ये जो टेबल दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा और फिर प्रत्येक विषय के अंदर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और एक पोस्ट के अकॉर्डिंग कितने अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो महाविद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करेगी। तो इसमें ग्रेजुएशन के अंदर और पीजी के अंदर और एमफिल या एमटेक या फिर एलएलएम या फिर एमएड और इक्विवेलेंट, इनके अंदर आपके जितने परसेंटेज आए हुए हैं उसके आधार पर आपको जो है मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, स्कोर प्रदान किया जाएगा। और पीएचडी के लिए आपको इसमें 25 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे और नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है तो 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो 8 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। रिसर्च पेपर के 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। एक रिसर्च पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप आवेदन फॉर्म के साथ में 3 रिसर्च पेपर जो है वो मैक्सिमम लगा सकते हैं,
टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप 5 साल का जो टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है वो ही लगा सकते हैं। 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अवार्ड जो है उसमें इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है तो 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, और स्टेट लेवल का कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है तो 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आपका एपीआई स्कोर जो है वो 100 नंबर का होगा, जिसमें एकेडमिक स्कोर जो है 84 नंबर के होंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स होंगे और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स होंगे। इसके आधार पर आपका जो एपीआई स्कोर है वो महाविद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अभी पात्रता की शर्तें बताई गई हैं वो रखते हैं तो आपको इसमें निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। बाकी इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपके सामने स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ये पूरा विस्तृत विज्ञापन जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।